नमस्ते दोस्तों आपको आज धनतेरस की कथा सुनाने जा रही हूँ। आपको पहले बात तो धनतेरस की बहुत सारी बधाइयाँ। और आज अगर आप ये कथा सुनते हैं तो माता लक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष कृपा होती है और आपके जीवन में जो धन की कमी है, अभाव है, वो ख़त्म होता है और आपके यहाँ पर इतना सारा धन आता है कि आप उसे संभाल नहीं पाते। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो इस कथा को पूरा सुनिएगा। दोस्तों, कथा ऐसी है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी ने कहा कि यदि जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो मेरे साथ चलो, अन्यथा मत चलो। लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और कहा कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वीलोक पर आ गए। देर बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आ जाऊं तुम यहाँ पर ठहरो और मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने के बाद लक्ष्मी जी के मन में ये विचार आया कि आखिर दक्षिण दिशा में क्यों ना मैं जाऊं। औरतों का स्वभाव दोस्तों ऐसा ही होता है कि अगर कोई चीज़ मना की जाए तो वो ज़रूर करते हैं। तो ऐसे ही माता लक्ष्मी के मन में आया कि इस बात में क्या रहस्य है और भगवान वहाँ क्यों चले गए और मुझे क्यों मना किया। लक्ष्मी जी से नहीं रहा गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे चल दी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब सुंदर सुंदर फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। श्रृंगार करके फिर आगे बढ़ी। आगे जाने पर उन्हें एक दोस्तों गन्ने का खेत दिखा। लक्ष्मी जी ने गन्ने को तोड़ा और उसका रस जो था उसको चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु भगवान वहां पर आ गए और ये देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज हुए। वो बोले कि मैंने जब तुम्हें मना किया था तो तुम क्यों आई। और उन्होंने गुस्से में लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया। तुमने यहाँ आकर किसान के खेत में चोरी की है और ये चोरी का अपराध तुमने किया है। अब तुम इस अपराध के कारण सजा पाओगी और उस किसान के घर में 12 वर्षों तक सेवा करोगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस किसान के घर में रहने लगी दोस्तों, उसका ऋण चुकाने के लिए। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी की पूजा करो, फिर रसोई बनाना, तो जो तुम मांगोगी वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान के घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि भरने लगे। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से बीत गए और 12 वर्षों बाद लक्ष्मी जी के जाने की तैयारी शुरू हो गई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन रोक सकता है, इन्हें तो चंचला कहते हैं, ये कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े रोक नहीं सके। ये तो मेरा श्राप था कि तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष तक ये रहकर तुम्हारा ऋण चुकाएंगी, लेकिन अब 12 वर्ष का समय पूरा हो चुका है, इन्हें जाना ही होगा। लेकिन किसान हठपूर्वक बोला, मैं लक्ष्मी जी को जाने ही नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि किसान, मुझे मत रोको, मैं जैसा कह रही हूँ तुम वैसा ही करो। ऐसा है कि कल 13 से तुम घर में अच्छे से साफ सफाई करना, लीपना पोतना, रात्र में एक दीपक जलाना और सायंकाल को मेरी पूजा करना। एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना, मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से मैं वर्ष भर तुम्हारे घर में रहूंगी। यह कहकर वो दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया, उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से दोस्तों हर तेरस में लक्ष्मी माता की पूजा होती है और दीपक भी जलाया जाता है। आपको घी का दीपक जलाना है इस कथा अनुसार और माता लक्ष्मी के लिए एक कलश में कुछ सिक्के भरकर अपने पूजा स्थल में ज़रूर रखिएगा। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। इसी सुविचार के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ आज की कथा यहीं समाप्त करती हूँ। और आपको कथा पसंद आई हो तो आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त हो सके। इसी के साथ जय श्री राम दोस्तों।